नमस्कार। आज हम इतिहास की सबसे पहली और शायद सबसे हैरान कर देने वाली समय यात्रा की कहानी में उतरेंगे। ये कोई आम यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे युगों को पार कर लिया था। जरा सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 20 मिनट का इंतजार और किसी की पूरी दुनिया, उसका पूरा इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो जाए? तो चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी को। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सत्य युग से, यानी सत्य का युग। वो समय जब धरती पर पाप का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सोचिए, इतनी परफेक्ट दुनिया में भी एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई जिसका हल पृथ्वी पर किसी के पास नहीं था। सत्य युग असल में एक ऐसा दौर था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान बहुत विशालकाय होते थे, उम्र हजारों साल की होती थी और प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र रूप में थी। और इसी युग में एक नगरी थी, कुशस्थली। कहते हैं ये दिव्य रत्नों से ऐसी जड़ी थी कि रात में भी सूरज की तरह जगमगाती थी। उस समय के इंसानों में और हमारे युग के इंसानों में जमीन आसमान का फर्क था। आज जहां औसत हाइट 5-6 फीट है, सत्य युग के लोग लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे होते थे। उनकी हड्डियां हीरे की तरह मजबूत थीं और वो तब तक जीते थे जब तक वो खुद मौत को ना चुन लें। इसी शानदार नगरी पर राज करते थे राजा ककुदमी, और उनकी एक बेटी थी राजकुमारी रेवती, जिनका जन्म यज्ञ की पवित्र अग्नि से हुआ था। वो खूबसूरती, बुद्धि और शक्ति का एक ऐसा संगम थी कि पूरी पृथ्वी पर उनके लायक कोई लड़का ही नहीं था। जब स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े राजकुमार उनके तेज के सामने आए और खुद को बौना महसूस करने लगे। तो जब अपनी बेटी के लिए धरती पर कोई भी लायक वर नहीं मिला, तो राजा ककुदमी ने हताश होकर एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा साहसी कदम उठाया जिसने उन्हें समय से भी परे एक सफर पर भेज दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इस मुश्किल को लेकर सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास जाएंगे। और ये कोई सपनों की या आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। नहीं, वो अपने शरीर के साथ फिजिकली ब्रह्मलोक जाना चाहते थे, यानी ब्रह्मांड का वो सबसे ऊंचा आयाम जहां किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। उनका रथ किसी घोड़े या तेल से नहीं चलता था, बल्कि मंत्रों की शक्ति से। उन्होंने पृथ्वी को पीछे छोड़ा और एक के बाद एक कई लोकों, कई डायमेंशंस को पार किया। इस सफर में उन्होंने अपनी आंखों से मरते हुए तारे देखे और पुरानी दुनियाओं को निगलते हुए बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी। और आखिरकार वो ब्रह्मलोक के उस दरवाजे पर पहुंचे जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी। राजा और राजकुमारी सृष्टिकर्ता के दरबार में पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस यात्रा का सबसे चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला सच उनका इंतजार कर रहा है। जब वो ब्रह्मा के दरबार में पहुंचे तो वहां एक दिव्य संगीत कार्यक्रम चल रहा था। संगीत इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि राजा ककुदमी ने सोचा कि सृष्टिकर्ता को बीच में टोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने संगीत के खत्म होने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उस दिव्य संगीत में खोए हुए राजा ककुदमी और रेवती को वक्त का पता ही नहीं चला। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मुश्किल से कोई 20 मिनट ही बीते होंगे। उनके लिए यह बस एक छोटा सा इंतजार था। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, राजा ने बड़े गर्व से अपने चुने हुए राजकुमारों की लिस्ट ब्रह्मा को दिखाई। लिस्ट देखकर ब्रह्मा जोर से हंसे और बोले, हे मूर्ख राजा, जिन राजकुमारों का तुम नाम ले रहे हो, उनके तो परपोते और उनके भी वंशज कब के पैदा होकर धूल में मिल चुके हैं। राजा की हैरानी देखकर ब्रह्मा ने समझाया, तुमने सिर्फ 20 मिनट इंतजार नहीं किया है। ब्रह्मा ने जो सच बताया वो दिमाग सुन्न कर देने वाला था। ब्रह्मलोक में जो उन्हें बस 20 मिनट लगे थे ना, उतने में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके थे। जी हां, 27 चतुर्युग, यानी चारों युगों के 27 साइकिल, मतलब लाखों करोड़ों साल। उनकी पूरी दुनिया, उनका साम्राज्य, लोग, इतिहास, सब कुछ बस समय की धूल में कहीं खो चुका था। इस भयानक सच को जानने के बाद राजा और उनकी बेटी को अब एक ऐसी पृथ्वी पर लौटना था जो अब उनका घर नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अनजान दुनिया बन चुकी थी। जरा कल्पना कीजिए, अपने ही घर, अपनी ही धरती पर एक अजनबी, एक एलियन की तरह महसूस करना कैसा होता होगा। जब वो धरती पर वापस उतरे तो उनका दिल ही टूट गया।
हवा में धूल और धुआं भरा था, हरे भरे जंगल सिकुड़ गए थे और उनकी वो रत्नों से जड़ी राजधानी कुशस्थली, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। और सबसे दर्दनाक सच ये था कि इस युग के इंसान बहुत छोटे हो गए थे, जो इन 35 फीट के विशाल पिता पुत्री को देखकर राक्षस चिल्लाते हुए डर के मारे भाग रहे थे। राजा के इस गहरे सदमे के बीच ब्रह्मा ने उन्हें वापस भेजने से पहले एक समाधान भी बताया था, एक ऐसा हल जिससे दो अलग अलग युगों का एक चमत्कारी और थोड़ा अजीब मिलन होने वाला था। ब्रह्मा ने बताया था कि इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और किस्मत ने राजकुमारी रेवती का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई महाबली बलराम से तय किया है। जब रेवती और बलराम मिले तो वो नजारा सचमुच देखने लायक था। अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर महाबली बलराम उस विशाल राजकुमारी रेवती की कमर तक ही आ पा रहे थे। ये जोड़ी हर नजरिए से बेमेल लग रही थी। तो अब इस मुश्किल का हल निकालने के लिए भगवान बलराम ने अपना दिव्य शस्त्र उठाया, उनका हल। उन्होंने हल का कोना बहुत धीरे से रेवती के कंधे पे रखा और बस हल्का सा दबाया, और बस फिर तो एक चमत्कार ही हो गया। एक ही पल में उस दिव्य स्पर्श से रेवती का वो विशाल शरीर सिकुड़कर द्वापर युग के इंसानों जैसा हो गया। सोचिए, ये किसी दिव्य कॉस्मिक सर्जरी से कम था क्या? अपने बेटी का विवाह करवाने के बाद राजा ककुदमी ने अपना आखिरी फर्ज पूरा कर लिया था। अब उन्हें समय और मोह का वो सबसे बड़ा ज्ञान मिला, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। राजा ने अपना राजपाट, अपनी हर चीज त्याग दी। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, उनका राज्य, उनके लोग, उनका अपना समय। लेकिन बदले में उन्हें वक्त का सबसे बड़ा सच समझ आ गया था। वो तपस्या के लिए हिमालय चले गए, ये जानते हुए कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा होना और हमारी चिंताएं सब बस एक पल का खेल है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमें पता चले कि सिर्फ 20 मिनट बाद हमारी ये जानी पहचानी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तो क्या हमारी आज की चिंताएं, हमारी नौकरी, हमारे झगड़े कोई मायने रखेंगे? राजा ककुदमी की ये कहानी सिर्फ एक टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि अनंत समय के सामने हमारी जिंदगी और हमारी परेशानियां कितनी छोटी हैं।